नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के एक संपूर्ण रणनीतिक अभियान जिसने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे भारतीय वायुसेना और रक्षा नेतृत्व ने सीमित बलों से बड़ा असर पैदा किया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए दर्दनाक आतंकवादी हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई, जिसमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। ये हमला लश्कर ए तैयबा और उनकी संगठन सहायक द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ द्वारा किया गया माना गया। इस घटना ने सरकार को निर्णायक कार्यवाही के लिए प्रेरित किया। 6 और 7 मई की रात को भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। इस अभियान में आईएएफ ने तकनीकी उन्नत मिसाइलों जैसे कि ब्रह्मोस, स्कैल्प, क्रिस्टल मेज 2 और रैमपेज का प्रयोग करते हुए 9 प्रमुख आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। 4 पाकिस्तान में और 5 पीओके पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में स्थित थे। कोई पाकिस्तानी सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि केवल आतंक। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने इसे नियंत्रित, सटीक, मापित और गैर एस्केलेटरी प्रतिक्रिया बताया, जबकि उन्होंने पाकिस्तान पर अप्रैल 22 की शुरुआत को वास्तविक भारत विरोधी उकसावे कहकर भारत की कार्यवाही को न्यायोचित ठहराया। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल ए.के. भर्ती ने घोषणा की कि 50 से भी कम हथियारों से पाकिस्तान को दबाव में लाया गया ताकि उसे बातचीत की मेज पर लाना संभव हो सके। उन्होंने जोर दिया कि दिशा निर्देश स्पष्ट थे, हमने लक्ष्य में सटीक वार किया, गलती से नागरिकों पर हमला नहीं किया। उनका कहना था, हमारा उद्देश्य शवों की संख्या गिनना नहीं था, हमारा काम लक्ष्य पर सटीक चोट पहुंचाना था। बहरीलपुर की जैश ए मोहम्मद हेडक्वार्टर और मुरीदके की लश्कर ए तैयबा मजबूत कैंपस को विशेष रूप से निशाना बनाया गया था। एयर मार्शल ने बताया कि निशाना लगने वाले भवनों की पूरी पहचान के बाद हमले किए गए, जिससे प्रमुख आतंकवादी संचालन और प्रशिक्षण केंद्र नष्ट हो गए। भारत की सटीक कार्यवाही के दबाव में पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की। इसकी पुष्टि डिप्टी पीएम इशाक डार ने की, जिन्होंने बताया कि भारत ने नूर खान और शोरकोट एयरबेस को निशाना बनाया, जिसके तुरंत बाद पाक को सऊदी अरब के माध्यम से रुकना पड़ा। अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब और रूस जैसे देशों ने तनाव को कम करने की अपील की। भारत ने बार बार स्पष्ट किया कि यह कार्यवाही आतंकवाद संरचनाओं के खिलाफ है, पाकिस्तानी नागरिकों या सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रूप से 23 मिनट में पूरा हुआ। कार्यवाही में भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना के बीच उल्लेखनीय तालमेल था। सही समय पर खुफिया जानकारी ने लक्ष्य की पुष्टि की। विमान और मिसाइलों को ग्राहक सेवाओं के साथ मिलाकर संचालन समयबद्ध रखा गया। मुकाबले में पाकिस्तानी रक्षा प्रणालियों ने इस त्वरित कार्यवाही के सामने टिक नहीं पाया। 24 जुलाई 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी सक्रिय है। उन्होंने कहा कि युद्ध में दूसरी जगह नहीं होती और सेना को साल भर उच्च स्तर की तत्परता बनाए रखनी चाहिए। भविष्य की लड़ाइयां पारंपरिक कौशल से परे होंगी, जिसमें सूचना तकनीक और स्कॉलर क्षमताओं का संयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऑपरेशन को 100% सफलता वाला बताया और विपक्ष को संसद में तत्काल चर्चा के लिए बुलाया। विपक्ष ने पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की, जबकि सरकार ने निरंतर ऊंची सुरक्षा तैयारियों पर जोर दिया। हरियाणा और यूपी जैसे राज्यों में तिरंगा यात्रा जैसे राष्ट्रवादी कार्यक्रमों ने ऑपरेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा का प्रतीक बनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे न केवल सैन्य उपलब्धि बल्कि भारत की विदेश नीति एवं सार्वजनिक संवाद की सशक्त पहचान के रूप में पेश किया। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद पर भारत की स्पष्ट और निर्णायक प्रतिक्रिया का प्रतीक बनकर उभरा। 50 से भी कम हथियारों के प्रयोग से आतंकियों को पीछे धकेलना और पाकिस्तान को बातचीत के लिए मजबूर करना रणनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली था। यह न केवल भारत की तकनीकी क्षमता, बहुस्थायी सैन्य समन्वय की गवाही देता है, बल्कि यह बताता है कि संयम, सटीकता और निर्णय की शक्ति बृहत बल से कहीं अधिक प्रभावी हो सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।